अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द किंगडम प्लेंटी, द फोर्थ किंगडम एज पर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by R. H. Whitaker. So far as we have studied three kingdoms, the kingdom Manira, kingdom Protestant, kingdom Panjay. This fourth kingdom, that is the kingdom Plantae or the plant kingdom, it includes all the multicellular, eukaryotic and photosynthetic organisms. First very character. It includes multicellular eukaryotic and photosynthetic organisms, and these photosynthetic organisms, they possess a cellulosic cell wall जो इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मैंने जब कही थी कि आर एच विटाकर ने जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन के लिए ली थी, पहला था कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर, दूसरा था यही वेदर इट इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, थर्ड इज़ व्हाट इज़ दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड फोर्थ वन वाज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि कैसे इसके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं डेवलप हो गए हैं। तो इस लिहाज से जो प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है दैट इज़ द सेलुलोसिक सेल वॉल। हमने देखा अभी बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ होता है, या फंजी का सेल वॉल जो बना होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, मगर प्लांट्स का जो सेल वॉल है ये बना होता है एक कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जिसको आप कहते हैं सेलुलोस का सेल वॉल बना हुआ होता है इनमें, इसीलिए हम कहते हैं दे पोजेस सेलुलोसिक सेल वॉल। एंड एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी इनका है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड। यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है ये एक पिगमेंट जिसको आप कहते हैं क्लोरोफिल। अब देखेंगे जब हम प्लांट किंगडम सारा पढ़ेंगे, इसमें मुख्तलिफ प्लांट के जो डिवीजन पढ़ेंगे, आप देखिए प्लांट्स में हर जगह आप क्लोरोफिल ही नहीं पाएंगे, और भी कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, मगर एक्सक्लूसिवली यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होता है मोस्टली जो है दैट इज द सेलुलोस, दैट इज द क्लोरोफिल, they possess chlorophyll as photosynthetic pigment एक्सक्लूसिवली या मोस्टली इनमें जो है क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। और इसमें क्या कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं फिर, जो भी all the plants are included in this kingdom। जितने भी प्लांट्स हैं आप पाए जाते हैं यूनिवर्स में, ये सारे प्लांट्स को रखा गया है इस किंगडम प्लांटी में। मगर चूंकि प्लांट्स जो है इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए इन इस प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एज पर द हायरार्की, दैट इज डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स। जो आप जानते हैं, जो मैंने हायरार्की पढ़ाई है आपको, किंगडम से जो नेक्स्ट लेवल आती है इन केस ऑफ प्लांट्स दैट इज द डिवीजन। इन प्लांट्स को डिवाइड किया गया है 5 डिविजन्स में बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरियाज। जो किंगडम प्लांटी is divided into 5 divisions based on, पहली क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया पे इनको डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया है 5 डिविजन में। पहली क्राइटेरिया ये है दैट इज whether the plant body is differentiated into different parts or not। पहला करेक्टर याद रखना, whether the plant body is differentiated into parts or not।
आप देखते हैं, आपको पता है कि प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, ब्रांच होता है, फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। मगर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जो प्लांट्स तो हैं मगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका रूट कहाँ है, शूट कहाँ है, लीव्स कहाँ है, ब्रांच कहाँ है। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है कुछ प्लांट्स की। तो एक कैटेगरी यहाँ पे बनती है प्लांट्स की, जहाँ पे कुछ प्लांट्स को अलग किया गया है, जिनकी जिनकी बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड नहीं है। वो उन प्लांट्स को अलग किया गया है जिनकी बॉडी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो ये पहली जो क्राइटेरिया है इनको डिविजन में करने के लिए, दैट इज whether the plant body is differentiated into parts or not. The second category is second level is whether the vascular tissues are present or not. Whether the vascular tissues are present or not. वैस्कुलर टिश्यूज आपको पता है जाइलम और फ्लोएम होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज जो प्लांट्स में, तो वैस्कुलर बंडल, जाइलम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अलोंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लांट। कुछ प्लांट्स में ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो कुछ में नहीं होते हैं। जो जिनमें होते हैं इनको अलग से क्लासीफाई किया गया है, जिनमें नहीं होते हैं इनको अलग से क्लासीफाई किया गया है। तो ये बन गई सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट डिवीजन। तो सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है हम देखते हैं whether the vascular tissue is present or not. तो तीसरी कैटेगरी जो हम देखते हैं, तीसरी लेवल, एबिलिटी टू बियर सीड्स। क्या प्लांट्स में सीड्स पाए जाते हैं? आप देखेंगे कुछ प्लांट्स में सीड्स होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। जिनमें सीड्स होते हैं इनको अलग से रखा गया है, जिनके सीड्स नहीं होते हैं इनको अलग से रखा गया है। तो थर्ड कैटेगरी बनती है हमारी प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए, दैट इज वेदर द प्लांट्स बियर सीड्स और नॉट। एंड फोर्थ कैटेगरी इज दैट जो अब सीड्स बनते हैं कुछ प्लांट्स के, या क्या ये सीड्स नेकेड है और दे आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। whether the seeds are naked or in fruits, whether the seeds are naked, क्या ये seeds naked हैं और within fruits, या ये fruits में है। तो ये बन गई चार कैटेगरीज हमारी, चार क्राइटेरिया हमारी, जहां हम प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट डिविजन्स। पहली क्राइटेरिया, whether the plant body is differentiated into different parts or not. Number second, whether the vascular tissue is present or not. Number third, whether the plants bear seeds or not. Number fourth, whether the seeds beared are naked or they are enclosed within the fruits. अगर ये चार कैटेगरियां हम याद रखेंगे तो अगर हम अब प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करते हैं, अब देखिए अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे प्लांट किंगडम की। अब हम प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करते हैं। सपोज ये सारे प्लांट्स हैं, तो पहली क्राइटेरिया में हम प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली क्राइटेरिया अभी जो मैंने कही कि वेदर द प्लांट्स बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट, तो हम डू नॉट हैव अ डिफरेंशिएटेड बॉडी, ऐसे प्लांट्स को अलग करते हैं हम। प्लांट्स डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। अगर कुछ प्लांट्स के जिनके डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है, इनको अलग किया गया है। जिनके हैं हैव डिफरेंशिएटेड, हैव डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑन डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। जिन प्लांट्स को आप देखते हैं रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनको अलग किया गया है। जिनके नहीं है इनको अलग किया गया है। तो बन गई दो क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया, अब जिन प्लांट्स के रूट्स, लीव्स, डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको अब और दो कैटेगरीज में हम यहाँ डिवाइड करते हैं। क्या क्या? पहली क्राइटेरिया तो ये थी। दूसरी क्राइटेरिया हमने देखी कि क्या इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज है या नहीं है। तो यहाँ हमने उन प्लांट्स को अलग किया विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज, जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है, विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज। अब जिनके पास हैं इनको हम कहते हैं विद वैस्कुलर टिश्यूज, विद वैस्कुलर टिश्यूज। जिनके पास टिश्यूज हैं इनको अलग किया। तो हो गए यहाँ जो सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने देखी अभी, जो मैंने कहा आपको, थर्ड लेवल में हमने प्लांट्स को
अलग किया कि उन जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है क्या ये सीड्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। जो सीड्स नहीं बनाते हैं, प्रोड्यूस सीड्स जो बनाते हैं उनको अलग, प्रोड्यूस सीड्स, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, राइट। इनको यहाँ से हमने एक अलग क्राइटेरिया दे दी। अब जो सीड्स बनाते हैं उनको और दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। कौन कौन सी? एक तो है जिनके पास सीड्स नेकेड है, नेकेड सीड्स, और सीड्स विद इन फ्रूट्स या सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, उनको अलग किया। सीड्स इनसाइड फ्रूट्स उनको अलग किया। तो ये तो चार कैटेगरीज जो हमारी थी जब हमने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया। तो अब यहाँ हमने 5 डिवीजन बन गए प्लांट्स के। पहली क्राइटेरिया में जब हमने देखा उन प्लांट्स को हमने अलग किया, तो यहाँ पे जो प्लांट्स जिनके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं है उनको एक डिवीजन बनाया गया। इस डिवीजन को आप कहते हैं, जो पहला डिवीजन प्लांट्स का बनता है, डिवीजन थैलोफाइटा, THALLOPHYTA, पहला डिवीजन बनता है प्लांट्स का, डिवीजन थैलोफाइटा, राइट। अब जिनके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है और जिनके पास नहीं है। जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं है ये बनता है हमारा दूसरा डिवीजन, जिसको आप कहते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा, BRYOPHYTA, डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो ये हो गया दूसरा डिवीजन बन गया प्लांट्स का। अब जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है उनको और दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिनके सीड्स हैं और जिनके नहीं है। जो सीड्स बनाते हैं, जो सीड्स नहीं बनाते हैं, इनको हम रखते हैं तीसरा डिवीजन बन गया हमारा यहाँ, थर्ड डिवीजन, जिसको आप कहते हैं डिवीजन टेरिडोफाइटा। P साइलेंट है, PTERIDOPHYTA, टेरिडोफाइटा। ये हो गया पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, थर्ड डिवीजन, डिवीजन टेरिडोफाइटा। और जिनके पास अब सीड्स हैं, अब इनको हमने दो डिविजन्स में डिवाइड किया। जिनके पास नेकेड सीड्स हैं, सीड्स फ्रूट्स में नहीं है, ये चौथा डिवीजन बन गया हम, जिसको आप कहते हैं डिवीजन जिम्नोस्पर्मस, जिम्नोस्पर्मस। और पांचवा डिवीजन जो बन गया हमारा यहाँ, फिफ्थ डिवीजन ऑफ प्लांट्स, जिसको आप कहते हैं डिवीजन एंजियोस्पर्मस, और इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, एंजियोस्पर्मस। तो ये 5 डिवीजन बन गए हमारे प्लांट्स के। प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड किया 5 किंगडम में। क्राइटेरिया 4 हैं डिवाइड करने के लिए। पहली क्राइटेरिया, वेदर द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन डिस्टिंक्ट पार्ट्स आर नॉट। दूसरी क्राइटेरिया, वेदर वास्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट और नॉट। तीसरी क्राइटेरिया, वेदर दे प्रोड्यूस सीड्स आर नॉट। और चौथी क्राइटेरिया, वेदर द सीड्स आर नेकेड और विद इन द फ्रूट्स। ये 4 क्राइटेरिया अप्लाई करके हमने प्लांट्स के, प्लांट किंगडम के 5 डिवीजन यहाँ बनाए। पहले के जो 3 किंगडम्स थे वो हमने अप टू किंगडम लेवल ही पढ़ने थी, उनके फीचर्स अप टू किंगडम लेवल। मगर ये जो प्लांट किंगडम है, इनके ये 5 डिवीजन हमने पढ़ने हैं। डिवीजन थैलोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ब्रायोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। इंशाल्लाह रहमान जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी, दैट विल बी डीलिंग विद डिफरेंट डिवीजन्स ऑफ प्लांट किंगडम। थैंक यू।